जी हाँ, तो प्यारे साथियों, मैं मासूम रजा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर को हमने शुरू किया कल से ही, और पहला जो इसका वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज ये दूसरा वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग परपोषी पोषण के तीनों प्रकार को पढ़ लिए थे। अब उसके आगे वाला भाग को पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। तो जंतुओं में पोषण, आज का हमारा दूसरा वीडियो में टॉपिक यह होगा जंतुओं में पोषण, ठीक है। जंतुओं में पोषण मतलब जानवरों में पोषण। जंतु में क्या आते हैं? मनुष्य आते हैं, जंतु आते हैं, ठीक है। तो इन सब में पोषण किस प्रकार होता है, ठीक, उसी के बारे में हम लोग क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से हमारा एक टॉपिक है अमीबा। क्या है? अमीबा। सबसे पहली बात, अमीबा होता क्या है? अमीबा जो है यह एक जीव है जो मृदुजलीय होते हैं। मृदुजलीय मतलब साफ जल में पाए जाते हैं। यह एक मृदुजलीय जीव है जो एक कोशिका का बना होता है, ठीक है। अमीबा एक मृदुजलीय जीव है, साफ पानी में रहने वाला जीव है जो एक ही कोशिका का क्या होती है, बना होता है, और इसका आकार निश्चित नहीं होता है तथा इसका जो है आकार जो है निश्चित नहीं होता है, और इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक मृदुजलीय जीव है जिसका आकार क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, और यह एक ही कोशिका का बना होता है, ठीक है। तथा इनका आकार जो है कूटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करती है। मतलब फिक्स आकार नहीं है, अमीबा का फिक्स आकार नहीं है। जैसे देखिए ये हो गया हमारा क्या, अमीबा हो गया, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होती है, ठीक है। और ये वाला जो भाग ऐसे जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूटपद बोलते हैं। जब ये कूटपद बनेगा कब? जब ये भोजन को ग्रहण करता है तब ये क्या बनते हैं, कूटपद बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होती है? अमीबा में पोषण के लिए मुख्य भोजन शैवाल के छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। अमीबा में जो पोषण होगा उसका जो मुख्य भोजन होगा अमीबा का, उसका क्या होगा, शैवाल का छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और इसमें भोजन ग्रहण के लिए निश्चित अंग नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि अमीबा जो है उसका जो मुख्य भोजन होता है क्या होता है, शैवाल होता है, तथा इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या, मनुष्य और भी जंतु है, तो उनमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग पाया जाता है। तो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं किसके द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, और भी जंतु अपने मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। लेकिन अमीबा जो है उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होती है। जब अमीबा के आसपास भोजन होता है तब वह कूटपाद का निर्माण कर भोजन को चारों तरफ से क्या कर लेती है, घेर लेती है। इस प्रकार अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो जब अमीबा के आसपास जो है भोजन आता है तो अमीबा क्या करती है, कूटपादों का निर्माण कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेती है और उसको ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार क्या होती है, अमीबा में पोषण होती है। हमने क्या समझा, अमीबा क्या है? अमीबा एक ही कोशिका। क्वेश्चन आता है कि अमीबा कौन सा जीव है, तो वह एक कोशिका जीव है। अमीबा एक ही कोशिका जीव है तथा उसका मुख्य भोजन क्या हो जाएगा, शैवाल, और इसका आकार निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में, फिगर के द्वारा समझेंगे कि अमीबा में पोषण जो होती है किस प्रकार होती है। चलिए अब हम लोग अमीबा में पोषण फिगर के द्वारा समझते हैं, चित्र के द्वारा समझते हैं। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होती है, फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे ये नंबर पे फिगर है, ये अमीबा हो गया, इसका आकार तो निश्चित नहीं होते जैसे हम लोग पीछे पढ़े, और ये हो गया अमीबा का केंद्रक, और ये जो है कोई भोजन है, ठीक है। ये भोजन है, खाद्य कण बोला जाता है, ठीक है। ये भोजन है, तो ये भोजन इसके पास आया, और वहाँ पे दूसरा फिगर में क्या दिखा रहा है, ऑप्शन बी फिगर में, कि ये भोजन इसके पास जैसे पास आ रहा है उस तरीके से ये क्या अपना कूटपाद बना के भोजन को क्या कर रही है, घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भोजन क्या कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों कूटपाद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। और उसका सी नंबर में क्या हो रहा है कि ये भोजन को एकदम पूरी तरीके से अंदर की ओर खींच रहा है, ठीक है। ये कूटपाद जो है भोजन को पूरी तरीके से अंदर की ओर घेर रहा है, ठीक। और
उसके बाद फिगर डी में है कि ये भोजन को क्या कर रही है, पूरी तरीके से अपनी ओर अंदर कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार अमीबा अपना क्या करती है, भोजन करती है। सबसे पहले हम लोग क्या देखा कि भोजन उसके पास है, उसका भोजन को घेरने के लिए अपना कूटपथ बनाना शुरू किया। उसके बाद क्या कर रहा है कि उसके बाद पूरा चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद उसको अपना क्या कर लिया, अपने अंदर की ओर संभाल लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होती है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होती है। तो इसको याद कर लीजिएगा। और एक बात कि अमीबा में पोषण जो है कैसे होता है, अमीबा में पोषण इस प्रकार से होती है। और हमने जो थ्योरी लिखाया था पीछे, उसको भी आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान के इसको जरूर से जरूर अपने कॉपी में लिख के इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। अब हम देखते हैं मनुष्यों में पोषण। हमने पीछे क्या पढ़ा, जंतुओं में पोषण। अब हम लोग देखते हैं किसमें, मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण किस प्रकार होती है, देखिए मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए 2 मुख्य अंग होते हैं। मनुष्य हो गया और जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु है उसमें भोजन के पाचन के लिए 2 मुख्य अंग होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, आहार नाल। क्या होते हैं, आहार नाल, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाचक ग्रंथि। तो उच्च श्रेणी तथा मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए क्या होते हैं, 2 मेन अंग होते हैं। देखिए आहार नाल के अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलाशय आते हैं। देखिए इसमें जो 2 मेन अंग है उसमें से हमारा आहार नल। आहार नल क्या होगा, हमारे मुंह से लेकर ये ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब आएंगे आहार नल के अंतर्गत। उसके बाद है दूसरा पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि क्या होगा, पाचक ग्रंथि भोजन को क्या करते हैं, पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करते हैं। पाचक ग्रंथि भोजन को पचाने वाली क्या करते हैं, एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसके अंदर लार ग्रंथि आते हैं, यकृत आते हैं, पित्ताशय, और क्या आते हैं, आमाशय आते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ग्रंथि होता क्या है। ग्रंथि वैसी जगह जहाँ से कोई क्या हो, रस का निर्माण हो। ठीक है, और पाचक ग्रंथि क्या करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो है भोजन को क्या होते हैं, पचाने के लिए एक रस के रूप में होते हैं। ठीक है, आहार नाल का जो पहला भाग था उसमें से हमारा क्या था, मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा के अंदर क्या आएंगे, मुखा के अंदर 32 क्या हो जाएगा, दांत हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। देखिए गुहा, गुहा का अर्थ होता है खाली स्थान। गुहा का अर्थ होता है खाली स्थान। तो मुख गुहा, तो मुंह क्या है, खाली स्थान है, तो इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा के अंदर क्या आएंगे, जीभ आएंगे, 32 दांत आएंगे, और 3 जोड़ी क्या आएंगे, लार ग्रंथि आएंगे। और मुख गुहा जो है आहार नल का क्या है, हमारा पहला भाग है। और आहार नल की जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मलाशय तक, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जीभ के बारे में। ठीक है, तो जीभ मुख गुहा के सतह पर स्थित मांसल रचना है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। देखिए जीभ जो क्या होती है, जीभ मुख गुहा के सतह पर स्थित क्या होती है, मांसल रचना होती है, मतलब मांस का बना होता है। ठीक, और इसका जो है भोजन को क्या करता है, चबाना, भोजन को क्या करती है, चबाना। और जैसे हम लोग दांत से चबाएंगे तो भोजन किस पर रहेंगे, जीभ पर रखते हैं, और जीभ पर रखते हैं, जीभ के द्वारा हम भोजन को इधर से उधर करते हैं, और अच्छी तरीके से हम लोग चबा लेते हैं। तो जीभ भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। ठीक है, अगर जीभ नहीं रहेगा तो भोजन को हम लोग सही से चबा नहीं पाएंगे और उसको सही से निगल नहीं पाएंगे। तो जीभ भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है, परंतु यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि जीभ तो सब कुछ करती है, भोजन को चबाना आसान करती है, निगलना आसान बनाती है, लेकिन यह हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीभ से कोई भी रसायन का क्या होती है, कोई भी रसायन का स्राव नहीं होती है। उसके बाद क्या होगा, तो वो क्या करती है, पाचन तंत्र नहीं होती है, वो पाचन नहीं कर पाती है किसी भी चीज़ का, वो सिर्फ मदद करती है भोजन को क्या करने के लिए, निगलना और चबाना। उसके बाद आते हैं स्वाद कलिका। स्वाद कलिका होती क्या है, हम देखे हैं कि जीभ के जो ऊपर होती है छोटे छोटे खुरदरी टाइप का कुछ होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं बोली जाती है। और इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, भोजन के स्वादों का पता लगाते हैं, जैसे खट्टा हो गया, मीठा, नमकीन, तीता, ये सब क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो क्या है अंदर, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, मतलब जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं।
स्वाद कलिका द्वारा भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा आदि का क्या करता है, पता चलता है। स्वाद कलिका द्वारा क्या कर देगा, भोजन के स्वादों का, विभिन्न स्वादों का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आहार नल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। पहले हमने बताया कि आहार नल की जो लंबाई होगी कितनी होती है, 32 फीट होती है। इसके बाद देखते हैं लार ग्रंथि। इसका देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होती है, मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें पहला का नाम है पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। ठीक है, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। मनुष्य के लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या होती है, लार का स्राव होती है। और लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और तथा म्यूलिन नामक एंजाइम क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन से एंजाइम निकलेंगे, टाइलिन। एंजाइम होते क्या है, एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। एंजाइम एक रस होते हैं, ठीक है, जो भोजन को क्या करती है, पचाने का कार्य करती है। तो इसमें सबसे अधिक क्या निकलेगा, टाइलिन। ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में क्या लार पाई जाती है, तो लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित कीटाणु को मार देती है। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित क्या करती है, कीटाणु को मारती है। और टाइलिन तथा डायस्टेज क्या करती है, जो भोजन में शर्करा स्टार्च पाई जाती है, मड पाई जाती है, उसको क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलते हैं। उसके बाद म्यूलिन नामक जो एंजाइम होते हैं भोजन को चिपचिपा बना देती है। म्यूलिन नामक एंजाइम क्या करती है, भोजन को चिपचिपा बना देती है। इसके बाद आते हैं दांत पर। ठीक है, तो दांत मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर क्या होते हैं, दांत व्यवस्थित होते हैं। ये क्या हो गया, जबड़ा। तो मुख गुहा के जो है ऊपर और नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं, दांत होते हैं। दांत के 2 परत होते हैं। ऊपर वाला परत क्या कहलाएगा, जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, इनामेल कहलाता है। और नीचे वाला परत क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। और इनामेल जो होते हैं, ऊपर वाला परत जो होती है, ये बहुत ही कठोर और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। देखिए, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर क्या होते हैं, दांत व्यवस्थित होते हैं। और ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, तथा निचली परत को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटाइन। दांत के ऊपरी परत को बहुत बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहा जाता है, और निचली परत को क्या कहा जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इनामेल जो होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो बहुत ही कठोर और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इनामेल बहुत ही कठोर और मजबूत होते हैं। और मनुष्य का जो दांत होते हैं, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कीर्तक, रद्नक, अग्रचौनक और चवन्नक। ठीक है, कीर्तक क्या होती है, काटने का काम। कीर्तक क्या करती है, काटने का काम। रत्नक क्या करती है, चीरने फाड़ने का काम। और अग्रचौनक और चवन्नक क्या करती है, चीज़ों को चबाने और भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करती है। एक वयस्क मनुष्य में जो होती है, एक अच्छा मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 32 दांत होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत और बच्चों में 20 दांत पाई जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रासनली पर। ठीक है, तो ग्रासनली क्या होती है, जैसे हमारा मुख गुहा जहाँ से खत्म होता है और हमारा जो पेट, जिसको क्या बोलते हैं, आमाशय, तो मुख गुहा से लेकर आमाशय तक जो एक नली रहती है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासनली। इसका कुछ भी काम नहीं होता है, ये सिर्फ क्या करती है, भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। क्या करती है, भोजन जैसे यहाँ से हम लोग क्या किया, अंदर की ओर निकले और क्या डायरेक्ट कहाँ पहुँचाती है, आमाशय में पहुँचाती है। ठीक है, तो ग्रासनली का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, वो सिर्फ एक पाइप है जो भोजन को क्या करती है, आमाशय तक पहुँचाती है। अब आमाशय क्या होती है, आमाशय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। आमाशय जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। तो आमाशय एक थैलीनुमा जैसी रचना होती है जो भोजन को स्टोर करती है और क्या करती है, पचाने का काम करती है। जो भोजन को क्या करेगा, संग्रहित करता है और भोजन को पचाने का काम करती है। ठीक है, और ये भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है। आमाशय जो होती है भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है। और आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, तो कार्डियक जैसे देखिए, ये हो गया हमारा क्या, ग्रासनली। क्या हो जाएगा, ये ग्रासनली, ये हमारा ग्रासनली हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोग क्या पढ़ा, जीभ पढ़ा और कितना दांतों के बारे में पढ़ा। और क्या पाए जाते हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके बाद क्या शुरू होती है, ग्रासनली। ग्रासनली एक पाइप होती है। उसके बाद आते हैं क्या, आमाशय। देखिए, ये होती है हमारा आमाशय, पेट। और आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक, दूसरा क्या हो जाएगा, फंडिक, दूसरा फंडिक, और तीसरा क्या हो जाएगा, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, तो कार्डियक से क्या हो जाएगा, जैसे भोजन आया तो यहाँ से क्या होगा, HCl एसिड का स्राव होता है। क्या होगा,
HCl एसिड का स्राव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल के रूप में होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करती है। उसके बाद कहाँ आते हैं, उसके बाद आते हैं फंडिंग वाले भाग में। देखिए फंडिंग वाले भाग में जो है ना कांटेनुमा जैसी रचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग रूजी कहते हैं। जब कभी हमें भोजन लगती है तो ये रूजी क्या होता है, अपने स्थान पर क्या हो जाती है, खड़े हो जाती है और हमारे पेट में क्या होने लगती है, चुभन होने लगती है। और HCl एसिड जो है, जब कभी हम खाना सही समय पर नहीं खाते हैं तो HCl एसिड का जो स्राव होता है ना, ऑटोमेटिकली कभी कभी हो जाता है, इसे बिना खाना खाए स्राव हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। गैस हो गया पेट में, उसका तुरंत दवा खाते हैं, HCl एसिड को क्या करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, छार वाला खाते हैं, बेस खाते हैं, और उसका आपके साथ अभी उसके क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, और हमारा गैस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद आती है तीसरा पाइलोरिक। पाइलोरिक से जठर रस होती है, जठर रस का स्राव होता है। यहाँ क्या पाई जाएगी, जठर ग्रंथि, इससे क्या होती है, जठर रस का स्राव होती है। यह क्या कर रही है, भोजन में उपस्थित क्या करती है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का काम करती है। ठीक है, देखिए क्या समझे हम लोग। आमाशय, आमाशय एक थैलीनुमा जैसी रचना होती है जो भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है, और ये भोजन को स्टोर भी करती है और पचाने का कार्य भी करती है। आमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक से क्या हो जाएगा, HCl एसिड का स्राव होता है। पाइलोरिक, फंडिक में क्या हो जाएगा, एक रूजी स्तन रहती है जो भोजन को लगभग रोक के रखती है। और पाइलोरिक, पाइलोरिक से जठर रस का स्राव होती है, और ये क्या करती है, प्रोटीन, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाती है। चलिए आज का हमारा यह वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे जो पहला वाला क्लास था वो मेरा पहला क्लास था, फर्स्ट क्लास भी था मेरा, और ये हमारा दूसरा क्लास हुआ। तो अभी हमने शुरुआत किया है और कम टाइम में कम करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसका टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा 2-4 दिन में ही। ठीक है, अभी शुरुआत है इसलिए कम टाइमिंग करके पढ़ा रहे हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और आप निराश ना हो, इस वक्त जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाली है, कुछ महीना का बचा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ा के, और भी टीचर आएंगे वो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आप लोग को सही तरीके से। आप लोग निराश मत होइए।